क्या प्रेगनेंसी में बिकिनी वैक्स करवाना सुरक्षित है या नहीं? दबी आवाज में ये प्रश्न पूछा जाता है। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट हेल्थ चैनल के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि बिकिनी वैक्स सेफ है कि नहीं, क्यों करानी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या एहतियात बरतनी चाहिए और उसके अंत में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करानी चाहिए कि नहीं। और अगर नहीं आप कराते हैं तो क्या आपके पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स विकल्प हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए देखते हैं। बिकिनी वैक्स यानी कि प्राइवेट पार्ट्स प्यूबिक एरिया के हेयर की वैक्सिंग। इंटीमेट हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेगनेंसी में तो है ही, ये तो सभी समझते हैं। तीसरे महीने के बाद जब पेट बाहर को उभर आता है तो नीचे के हिस्से ठीक से नज़र भी नहीं आते। प्रेगनेंसी एक डेलिकेट सेंसिटिव समय है जब ब्लड सप्लाई सारी बॉडी में बढ़ती है, उसकी वजह से स्किन में सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो जब आप ये वैक्सिंग कराएंगे तो आपकी स्किन और सेंसिटिव होगी। दूसरी तरफ अगर आप प्राइवेट एरियाज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस, रैशेस के चांसेस, सूजन के चांसेस रहेंगे ही। अगर आपने वहाँ के बाल हटवाए तो क्लीन रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, रगड़न और हीट और फ्रिक्शन की वजह से हीट रैशेस भी कम होंगे। आपके उस एरिया को आप बेटर मेंटेन कर पाएंगे और यदि आपका डिलीवरी का टाइम आता है तो वो एरिया कम बालों के साथ होगा। तो डिलीवरी में अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी में टीयर आता है या हमें कट करके एपिजियोटमी देनी पड़ती है तो बाल बीच में अड़चन नहीं होते और अगर टाँके देने पड़ते हैं तो भी आसानी होती है। सवाल ये कि कब और किन परिस्थितियों में प्रेगनेंसी के दौरान बिकिनी वैक्स नहीं करानी चाहिए। पहले 3 महीने में आप करा भी सकते हैं, पर एहतियात के तौर पे न कराएं तो बेहतर है, कहीं कोई गर्भपात के साथ हीट की वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। आखिरी के 3 महीने में आप करा सकते हैं, पर डिलीवरी के टाइम से 3 हफ्ते पहले अगर आप न कराएं तो बेहतर है, ताकि प्रेगनेंसी में अगर हम करा रहे हैं वैक्सीन, उसकी वजह से कोई स्किन की इन्फेक्शन, कट, रैश वगैरह न आ जाए। बीच का समय बिल्कुल ही सेफ है। अगर आपकी स्किन पे कोई कट है, घाव है, कोई मस्सा है, मोल है, वॉट है, पिंपल्स निकले हुए हैं या आप कोई पिंपल एक्ने की दवाई खा रहे हैं या वहाँ पर नसें यानी वेन्स, वैरिकोज वेन्स वगैरह सूजी हैं तो मत कराइए। अगर आपको पहले से कभी वैक्स की एलर्जी रही है तो मत कराइए। बिकिनी वैक्स के आखिर का नुकसान क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि जो हम बाल खींच रहे हैं जड़ से, उनके जो बालों के रूट हैं उसमें अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई तो वहाँ पे बॉयल्स यानी पीत महावात पड़ सकती है, फॉलिकुलाइटिस की तरह। वहाँ पे पिंपल, एक्ने भी आ सकते हैं। और क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी चमड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से, आपको वहाँ के एरिया में वैक्सीन के टाइम पे दर्द, जलन, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। वैक्सीन की वजह से आपको वहाँ पे सोर स्किन, इरिटेटेड स्किन, स्वोलन सूजी स्किन, रैशेस, इन्फेक्शन के अलावा आपको वहाँ पे कई बार ये भी लग सकता है कि मेरी जो स्किन है वो जल गई हीट की वजह से। कौन से किस्म की वैक्स इस्तेमाल करनी चाहिए? वैक्स, नेचुरल वैक्स जो हनी बेस्ड है वो भी होती है और केमिकल वैक्स जैसे वैक्स वो भी होती है। नेचुरल वैक्स बेहतर है केमिकल वैक्स की बजाय। इसी तरह वैक्स 2 किस्म की और होती है, सॉफ्ट वैक्स और हार्ड वैक्स। सॉफ्ट वैक्स पतली परत इस्तेमाल होती है और हार्ड वैक्स में जब लगाते हैं तो सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद उसको उतारा जाता है। बिकिनी एरिया के लिए हार्ड वैक्स इस्तेमाल करना सेफ है। एहतियात तो हम बरतेंगे ही बिकिनी वैक्स के दौरान और खासकर प्रेगनेंसी में। तो आइए जानते हैं कौन सी एहतियात। सबसे पहले, आप अपनी वैक्स को रीयूज नहीं करेंगे।
आप वैक्स की स्ट्रिप्स को रीयूज नहीं करेंगे, आप वैक्स की स्ट्रिप्स को शेयर नहीं करेंगे। अगर आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रिप्स की बजाय, तो कपड़े को भी आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अच्छे से क्लीन कपड़ा होना चाहिए। डिस्पोजेबल स्ट्रिप ज़्यादा बेहतर है कपड़े की बजाय। अगर आप एप्लीकेटर भी यूज़ कर रहे हैं तो वो एप्लीकेटर भी आप रीयूज या को शेयर नहीं करेंगे दूसरे के साथ। आपकी वैक्स गर्म होनी चाहिए, पर इतनी गर्म नहीं कि आपकी स्किन जल जाए। और आप अगर पहली बार वैक्स करा रहे हैं तो न करें। अगर आप वैक्स करवा ही रहे हैं और कोई टाइप की नई वैक्स से करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट मत करें। और अगर कोई केमिकल वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका पहले टेस्ट कर लें। यदि आप वैक्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव विकल्प हैं। आप उस एरिया को शेव कर सकते हैं। शेव करना सेफ है, पर जब इतना बड़ा पेट निकला होता है तो दिखाई नहीं देता और उसकी वजह से कट्स हो सकते हैं। आप इपाइलेटरी क्रीम्स यानी कि हेयर रिमूवल क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यदि आपने पहले न करी हो तो उसका स्किन रिएक्शन हो सकता है। टेस्ट करने के बाद ही करें। आप अगर डिपाइलेटर्स भी जो जड़ से हेयर को रिमूव करते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन तीनों के ऑप्शंस को देखा जाए तो जो इपाइलेटरी क्रीम्स हैं वो ज़्यादा रिस्की हैं, क्योंकि उसमें केमिकल है। शेविंग और डिपाइलेटर्स ज़्यादा आपको सेफ हैं। पर इन सब के ऊपर जो सेफेस्ट चीज़ है वो ये है कि ना आप वैक्स करें, ना आप रेजर यूज़ करें, ना डिपाइलेटर यूज़ करें, ना इपाइलेटरी क्रीम्स यूज़ करें। तो करें क्या? सेफेस्ट है कि आप बस ट्रिमर यूज़ करके अपने बाल साइज में छोटे कर लें। कोई भी आपको बिकिनी वैक्सिंग का साइड इफेक्ट इन्फेक्शन, पिंपल, सूजन का नहीं होगा और बाल छोटे के छोटे हो जाएंगे। तो खासकर जब डिलीवरी का टाइम आता है उस वक्त भी अगर हम रेजर ना इस्तेमाल करें और हम सिर्फ ट्रिम कर दें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये सारे सिचुएशंस में भले ही वैक्सिंग हो, भले ही डिपाइलेशन है या इपाइलेटरी क्रीम है, हम स्किन के पीएच को डिस्टर्ब कर देते हैं और बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं। सिर्फ ये ही मोडालिटी है जहाँ पर जड़ से बाल नहीं निकल रहे हैं या स्किन इरिटेट नहीं हो रही, इसलिए ये सेफेस्ट है। इसके दूसरे नंबर पे बिकिनी वैक्स आपने नाप तोल ही लिया, अंडरस्टैंड कर ही लिया, रिलेटिवली सेफ है प्रेगनेंसी में। और आप इन सब एहतियात, फायदे, नुकसान, विकल्प को मद्देनजर रख के अपने आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट हेल्थ चैनल पे आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ ऐसे ही इंटीमेट हाइजीन और पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आपके समक्ष आऊंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें, शेयर करें। थैंक यू।